नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज। साथियों, आज हम खास मुलाकात में ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो कि एक अलग ही शौक़ है और बहुत ही कम लोग इसको करते हैं। मैं बता दूं, आपने देखा होगा बाइक्स राइडर्स, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे भी देखे होंगे, कई सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपने बाइक राइडर्स को देखा होगा। एक जोखिम भरा सफ़र भी इसको मान सकते हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि बाइक राइडर्स एक देखने में तो बहुत अच्छा पैशन है, लेकिन जब उस पर निकलते हैं असलियत तब हमें मालूम चलती है। तो बाइक राइडर्स जो एक पैशन आज लोगों का बन चुका है और इसमें वो उत्साही युवा ज़्यादातर भाग लेते हैं जिनको नई नई जगह का एडवेंचर का शौक़ होता है। ऐसे ही हमारे ग्वालियर से हमारे आकाश कोहली जी हैं जो कि बाइक राइडिंग्स कर रहे हैं और अभी कुछ ही समय उनको हुआ है। मैं बता दूं, अभी वो हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली से भी होके आए हैं और लगभग 15 दिन का उनका ये टूर रहा है और बेहतरीन अनुभव के साथ हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से ये बाइक राइडर का शौक़ इनको हुआ और कैसे इनके जो दिमाग में ऐसी बात आई कि हम लोग दुनिया को भी एक अलग नज़रिए से लोगों को दिखाएं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी। नमस्कार सर। क्या बाइक राइडर्स का अचानक और इस तरीके से आपको शौक़ कैसे उसको पड़ा? शौक तो काफी पहले से था। क्या रहता है, कोई चीज अपन जब करने जाते हैं तो उसकी प्रिपेयर पहले से करते हैं। तो मेरी ये प्लानिंग लगभग 2 साल पहले से थी कि मैं जाऊंगा कभी घूमने के लिए या एडवेंचर करने के लिए या उसी अपने पैशन को एक अर्निंग का जरिया बनाने के लिए। तो मेरे ये 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया अपने गैजेट्स लेना, क्योंकि राइडिंग करना एक नॉर्मल जरूरी नहीं है कि आपने बाइक हो आप बाइक में बैठ के निकल जाते हो। आपको सेफ्टी भी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि आपको एक राइडिंग जैकेट लेना पड़ती है, जैसे कि आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट होता भी है, अगर आपकी गाड़ी स्लिप भी हो जाती है तो आम सी बात है वहाँ पे होती है। जहाँ मैं गया हुआ था मैं बताऊंगा आगे आपको। ऐसा बूट्स लेने पड़ते हैं आपको, अच्छे हैवी क्वालिटी के शूज जो बोलते हैं अपन उसको, हेलमेट लेना पड़ता है अच्छी क्वालिटी, क्योंकि जान से अपन ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं होता अपने लिए। अगर आप सोचे कि आप सस्ता हेलमेट ले लेंगे, सस्ती राइडिंग जैकेट ले लेंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत चोट भी लगती है तो उससे ज्यादा पैसा तो आपका इलाज में ही लग जाएगा। तो उससे अच्छा मेरा तो मानना यही है कि आप अच्छे गैजेट्स लीजिए, अच्छी जैकेट लीजिए, अच्छे बूट्स लीजिए, उसके साथ राइडिंग करिए और उसको आगे अपन अगर करते भी हैं कंटिन्यू तो आप उसको अर्निंग का जरिया भी आप बना सकते हैं। अच्छा, क्या मन में आया किसी को देख के आपको ये लगा कि हमें भी बाइक राइडिंग करना चाहिए, या फिर कोई मन में अंदर से ऐसा था कि हमें दुनिया देखना है, एक अलग नजरिए से आपने उसको रखा? दुनिया देखना और दिखाना दोनों था मन में, और कुछ अलग करने का मन था। लोग जॉब करते हैं 10 से 12 हज़ार रुपए की जॉब करते हैं, वो मैं भी करता था। मैं भी आज भी मतलब कुछ समय पहले मैंने छोड़ा हुआ जॉब है, मगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था अंदर से कि मैं जॉब में मैं खुश नहीं था। सीधी सी बात ये, मुझे अंदर ही अंदर लगता था भाई ये जॉब तो चलती रहेगी, कुछ आगे ग्रो भी नहीं कर पा रहे, कुछ अचीवमेंट्स भी नहीं है अपनी लाइफ में, बस लगे पड़े हैं। सुबह जा रहे हैं 9 बजे, शाम को आ रहे हैं, बस यही 10 सालों से मेरी लाइफ में चल रहा था। और मुझे कुछ अचीवमेंट अपनी लाइफ में चाहिए थे, समाज के लिए कुछ, एक युवाओं के लिए कुछ एक अलग स्पेशल एक उनको दिखाना था कि नहीं आप भी कर सकते हो। आप मध्यम वर्ग फैमिली से अगर आप आते हो, कई लोग तो इसीलिए रह जाते हैं कि नहीं यार हमारे बस की बात नहीं है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना गैजेट्स कहाँ से लाएंगे, ये सब कहाँ से लाएंगे। तो मैंने वो चीज अपने शौक मार के उनको चीजों को खरीदा है। बाइक्स खरीदी मैंने, कई सारी ऐसी चीजें खरीदी जहां मैं इसको अचीव कर पाया हूँ और मेरी आगे काफी अच्छी प्लानिंग है। अच्छा, जो आपका सफ़र रहा, सबसे पहले तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? हमें जरूर इक्विपमेंट है, जैसे कोई बाइक राइडर्स का शौक़ है या फिर उसका मन होता है कि वही बाइक राइडर्स आपको देख के प्रेरणा ले कि वो सीखे उसमें करे, तो क्या क्या सावधानियां भी हमें उसमें रखनी पड़ती है? सावधानियां, पहले तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए बाइक चलाने का। मुझे लगभग 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है बाइक चलाने में। देखने में हर चीज़ अच्छी लगती है, मगर जब एक्चुअल अपन उसको करते हैं तो काफ़ी डिफिकल्टी आती है ना। बाइक होना चाहिए आपके पास, वो ऐसा मैटर नहीं करता कितनी सीसी की होना चाहिए, 100 सीसी की आपकी सफिशिएंट है। हेलमेट अच्छा होना चाहिए, उससे आप समझौता नहीं करें तो मेरे हिसाब से वो बेटर है। हेलमेट बहुत अच्छी क्वालिटी का आपके पास होना चाहिए। जैकेट्स भी आप अच्छी ले सकते हैं क्योंकि वो आपको पूरे शरीर को आपको सेफ रखती है। बूट्स आप ले सकते हैं, एज अ ग्लव्स आप ले सकते हैं। और गाड़ी में भी कुछ चीजें होती हैं एसेसरीज वगैरह, वो भी आप लगवाना जरूरी रहता है क्योंकि बाइक राइड करते हैं पहाड़ों में तो कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह होती हैं। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करके कम वॉट की जो लाइट होती है और थोड़ा उनकी जो लेंथ होती है वो थोड़ा नीचे करके आप उसको एज अ रूल में ला सकते हैं और कर सकते हैं उसको। अच्छा, आपका जो अनुभव रहा है, जो स्पीति वैली है हिमाचल इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास है और आपने देखा वहाँ पर जो दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप भी है काजा नाम का, कैसा क्या आपका सफ़र रहा? थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं, कब आपने जो शुरुआत की इस जो यात्रा है उसकी? मैंने शुरुआत की थी 6 तारीख को
और मेरा पहला स्टॉप था ग्वालियर टू दिल्ली 125 सीसी पल्सर से मैंने इसको अचीव किया है। पहला दिन हमने स्टे लिया था क्योंकि रात भर हम सोए नहीं थे, एक्साइटमेंट इतना सारा था हमारे अंदर कि हमें नींद ही नहीं आई रात भर। तो हमने सोचा इतना लंबा सफर ना करके दिल्ली स्टे कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टॉप था वो था सोलान में, जो हिमाचल हमने एंटर कर दिया था। सेकंड डे हमने हिमाचल एंटर कर दिया था और हमने हड़बड़ी नहीं करी है पूरे सफर में। हमें कहा 2 दिन लेट चले जाए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें ऐसा जल्दबाजी में क्या रहता है, शैतान का काम होता है जल्दबाजी, और हमें ऐसा, हमने घूमने गए थे 2 दिन एक्स्ट्रा भी ले तो हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अचीवमेंट की बात करेंगे तो सोलान हमने किया, सोलान के बाद हमने थर्ड डे हमने शिमला क्रॉस किया, नारकंडा हमने लगाया गाड़ी। उसके बाद हम जाते हैं इंडिया लास्ट विलेज चितकुल जिसको बोलते हैं, लगभग 11,500 की ऊंचाई पे जो बना हुआ है, हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर के पास वो बना हुआ है किन्नौर में, वो अचीव किया हमने। पहला जो हमारा अचीवमेंट था वो था चितकुल। अच्छा, आपकी सोशल मीडिया पे कई पिक्चर्स वीडियोस भी आई हैं, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में जो धरती का स्वर्ग है वो उस जगह पे है, तो आपको क्या अनुभव रहे इतने दिनों में? बिल्कुल धरती का स्वर्ग है, और मैं मानता हूँ कि काफी सारे लोगों को जो देख रहे हैं मुझे उनको जाना चाहिए, लाइफ में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। बाइक से नहीं जाएं आप, कार से ट्रैवल करके आप कार ट्रैवल करके जा सकते हैं उधर। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो सेफ्टी के साथ आप जाएं। अच्छा आकाश जी, वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी जैसे कि आपने जिक्र किया था, वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, क्या उसमें खास है, क्या विशेषता है? वैसे देखा जाए तो मोनेस्ट्री तो आपको हर जगह ही मिलेंगी। हिमाचल पूरा बुद्धिज्म कल्चर से भरा हुआ है, देखने लायक है, आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी जो मैंने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया। जैसे कि मैं काजा रुका हुआ था, काजा में स्पीति जो वैली है वहाँ मैं रुका हुआ था, तो वहाँ पे लगभग मुझे शाक्त मोनेस्ट्री मिली। वहाँ पे मुझे लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पे जो मैंने बाइक से अचीव किया था। कॉमिक विलेज बोलते हैं उसको, इंडिया का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है, मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे दुनिया का सबसे ऊंचा विलेज कॉमिक। उसकी पॉपुलेशन है 130 पर्सन ओनली, और उसकी ऊंचाई है 15,027 फीट। इतना ऊंचा विलेज सबसे, मतलब दुनिया का सबसे ऊपर से। काजा में मैंने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप वो भी अचीव किया है मैंने। धनकर मोनेस्ट्री लगभग 1300 साल पुरानी है, वो भी मैं वहाँ भी गया हुआ हूँ। और मैं अपना की मोनेस्ट्री गया हुआ हूँ, वो भी काफ़ी ऑफ रोडिंग से भरा हुआ है, वहाँ भी मैं गया हुआ हूँ। वहाँ पे एक मम्मी है, अभी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, 700 साल पुरानी मम्मी, अभी भी उसमें जान है। जो मम्मी होती है, जो बॉडीज को अपन उसको कोई मसाला या फिर उसमें रख के हाँ, उसकी जांच हुई है, वो मसाले में भी नहीं है। अच्छा, हाँ, वो कोई मसाले में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, एक्चुअल वो कांच के अंदर अभी बैठे हुए, दांत है उनके, बाल है उनके, लगभग 700 से प्लस साल हो चुकी है उनको। वो बुद्धिस्ट मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं आज भी है, वो मोनेस्ट्री में आज भी बैठे हुए हैं वो। अच्छा, और क्या ऐसा खास अनुभव वहाँ पे आपको लगा, और जो कि आप बाइक से गए थे राइडिंग करने, और इतना लंबा सफर लगभग 1000 किलोमीटर से आपने तय किया है? 1000 किलोमीटर हमारा वन साइड से 1000 किलोमीटर रहा था। उसमें हमने इंडिया लास्ट विलेज घूमा, इंडिया का वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप घूमा, और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा विलेज घूमा, और एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चीचम ब्रिज, वो भी हमने अचीव किया है। क्या लग रहा है जो नए बाइकर्स हैं या जिनको लगता है अंदर से, तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी ऐसे घूमे अलग अलग जगह काफ़ी दूरी पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर डर भी ऐसा रहता है, जो नए लोग हैं उनको किस प्रकार से वो डर अपना निकाल सकते हैं और वो भी एक अच्छे राइडर्स बन सकते हैं? राइडर्स बनने के लिए सबसे पहला तो यही रहेगा कि आपको डर खत्म करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स करनी पड़ेगी, आपको घर वालों को भरोसा दिलाना पड़ेगा आपको कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो सही है। क्योंकि कोई भी काम आप शुरुआत करते हो तो घर वालों का साथ जरूरी होता है। मुझे भी रहा है, मैंने ऐसा अकेले नहीं कर लिया, मैं बोलूँ कि मैं अकेले ही चला गया, अकेले ही मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया। पूरे घर वालों को आप यकीन दिलाना पड़ेगा आपको कि नहीं, आप अच्छा काम करने जा रहे हो, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, रैश ड्राइविंग नहीं करूंगा। तो ये सब भरोसा दिला के आप उसको चल सकते हैं, और आप वाकई में आपको नई दुनिया देखने को मिलेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा कभी जीवन में कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, वो आपको सच्ची में देखने को मिलेगा। साथियों, एक अलग ही अनुभव बाइक राइडर्स द्वारा आप देख सकते हैं। काफी सोशल मीडिया पे बाइक राइडर्स हैं, वो पूरी दुनिया भी शेयर करने निकल जाते हैं, कोई इंडिया शेयर कर रहा है, कोई वर्ल्ड शेयर कर रहा है। इस तरीके से जो बड़े बड़े बाइक राइडर्स काफी समय से राइडिंग करके दुनिया दिखा रहे हैं, ऐसा अनुभव हमारे आकाश जी भी लेके आए हैं। और मैं बता दूं, ग्वालियर के हैं, मुझे लग रहा है ग्वालियर में बहुत ही कम ऐसे राइडर्स होंगे जो यहाँ तक भी पहुंचे होंगे। और मैं आकाश जी से भी कहना चाहता हूँ, आकाश जी, ग्वालियर में लगभग आपके हिसाब से कितने बाइक राइडर्स होंगे? वैसे हमारा जो ग्रुप है उसमें तो लगभग 150 बाइकर्स हैं, मगर वो कहीं गए नहीं, अभी लोकली राइड्स करते हैं। क्योंकि शायद उनको घर से परमिशन ना मिलती हो,
या फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी ना हो, वो मैं पर्सनल है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर कुछ ही लोग गए हुए हैं क्योंकि खतरों से भरा हुआ है। लैंडस्लाइड होता है, मौसम चेंज होता है, हाइट पे जाने के बाद हाई एल्टीट्यूड पे आपको सांस की भी दिक्कत आ सकती है, तो ये सब चीज़ों से आदमी डर जाता है, तो वो हर कोई नहीं। बाइक राइडर्स का ऐसा कोई ग्रुप है जो इनको एक प्रशिक्षण देता हो या फिर इनको बताता हो कि ऐसे बाइक राइडिंग होती है? आपकी कोई संस्था है इस प्रकार की जिससे जुड़ के लोग बाइक राइडर्स में हिस्सा ले सकते हैं? बाइक राइडिंग का ग्रुप भी बने हुए हैं, मगर वो चार्जेबल होते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है जुड़ने का। मैं जिससे जुड़ा हुआ हूँ वो ऐसा उसका चार्जेबल तो नहीं है, वो फ्री है। आप उसमें जाके आप कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ पूछना है या फिर मैप बनवाना है कि मुझे यहाँ जाना है तो कहाँ मुझे रुकना पड़ेगा और कैसे क्या, मतलब तो मैं बाइक राइडर्स क्रू करके है ग्वालियर का, अच्छा खासा फेमस, तो उसमें मैं उसके साथ राइड में करता हूँ। अच्छा, बाइक राइडिंग्स में और एक ये बात है कि जो आपको बाइक से आप जो स्टे करते हैं, रुकते हैं, कई लोगों को ये नहीं पता रहता किस किस प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना आपको आता है। जो मौसम परिवर्तन भी होता है, बरसात है, धूप है, और ये सारी चीज़ें, रुकने का भी कभी कभी कहीं इंतजाम नहीं हो पाता होगा, तो किस प्रकार से आपका जो दिनचर्या है वो कटती है? वही सर, वही एडवेंचर है, वही लाइफ है, उसी को जीने के लिए लोग जाते हैं। आपको जैसे कि जो घर में आपको कंफर्ट मिलता है, आपका घर होता है, सब कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं सोने की, खाने की, पीने की, मगर वही आप जब बाहर जाते हो राइडिंग करते हो तो वही आपको ढूंढनी पड़ती है। तो वही एडवेंचर है, आपको मिल जाते हैं मगर आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, तो आपको वही एडवेंचर लगेगा मेरे हिसाब से तो। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो युवा हैं जो देख रहे हैं आपको, और आप ग्वालियर के मेरे हिसाब से आप पहले ऐसे राइडर होंगे या तो और भी होंगे, लेकिन आप अभी हाल ही में आप स्पीति वैली जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पे होके आए हैं, आप काफी काजा में जो पड़ता है, काजा है जो पेट्रोल पंप है सबसे ऊंचा देश का, दुनिया का मैं साथियों बता दूं, दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप है जो काजा, जो कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर है। साथियों, आकाश कोहली जी हैं और ग्वालियर से हैं, और मैं बता दूं काफी ऊर्जावान है, और जो बाइक राइडिंग है एक अलग ही अनुभव इन्होंने अपने जीवन में लिया है। आगे क्या प्लानिंग है आकाश जी? मेरी प्लानिंग यही है कि मैं दुनिया देखूं और लोगों को दुनिया दिखाऊं, समाज के लिए कुछ इंस्पिरेशन बन के निकल के आऊं, क्योंकि लोग बागों को सिर्फ एक प्राइवेट जॉब या उनका एम होता है गवर्नमेंट जॉब, इससे उनकी सोच कभी मेरे शायद नहीं निकल पाई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब नई नई फील्ड में आप जाएं, जरूर नहीं आप बाइक राइडिंग करें, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप चेस खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, आप टेनिस खेलिए, आप वॉलीबॉल खेलिए, आप डांसिंग कीजिए, म्यूजिक कीजिए, कुछ तो आप कीजिए। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि आप दुनिया से वो आपको अलग बनाता हो। जॉब से आपका कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप 2 रोटी खा सकते हो, उससे आप जीवन मेरे हिसाब से तो एक वैसा जीवन निकलेगा आपका कि हाँ बस जिंदगी काट लिया। तो कुछ अचीवमेंट्स जो आप अपने बच्चों को बताएंगे, समाज के लिए इंस्पिरेशन लेके आएंगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ पैशन अपने में ढूंढ के उसको फॉलो करना पड़ेगा। पैशन सबसे पहले शांति से बैठ के अपना सोचिए कि हम किस चीज में माहिर हैं, उसको सोचें आप कि मैं क्या कर सकता हूँ, बेटर मैं क्या कर सकता हूँ। जरूर नहीं है कि आप मुझे देख के आप राइडिंग करने लगे, कल से बाइक उठा के निकल जाएं, वो मत कीजिए। आप अपने बैठ के सोचिए, समझिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में आपको लग सकता है मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो आप कर सकते हैं। वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, मैंने ऑल ओवर कुछ भी चीज हो सकती है, मगर आपके अंदर एक टैलेंट तो होना ही चाहिए जो आपको दूसरों से अलग बनाता हो। साथियों, जैसे टैलेंट की बात कही है कि आज के युवा हैं जो काफ़ी होपलेस हो जाते हैं। कोई अगर आप देखेंगे कि अगर कोई अचीवमेंट के लिए अगर वो अचीवमेंट नहीं हो पाता तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। उनके लिए एक एक्सप्रेशन आकाश जी एक बता रहे हैं कि कोई भी अगर जो ठान लेते हैं वो जरूर एक दिन अचीवमेंट होता है, और उसी प्रकार की प्रेरणा भी आज अपनी जो बाइक राइडिंग है उसके थ्रू यहाँ पे दे रहे हैं। और आकाश जी, जो युवा हैं उनको क्या एक अपनी तरफ से संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा समाज को, लोगों को, पूरे देश को, ग्वालियर को, क्योंकि नशे की लत छोड़ें। सबसे पहली बात, नशे की लत आपको छोड़नी पड़ेगी, पैशन फॉलो करना पड़ेगा, फैमिली को देख के चलना पड़ेगा, और आप अपना वो देख के अपना आगे बढ़ सकते हैं। आप अपना टैलेंट को आप पहचानिए, क्योंकि लोगों में ये सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, वो जीवन भर बस पढ़ाई, उसके बाद जॉब में, फिर वो जब 50 साल के हो जाए तब उनको लगता है कि हमने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में मिस कर दी। हाँ, तो मतलब जो आपका मोटो है लोगों को और देश दुनिया को दिखाना और लोगों को एक संदेश भी देना कि जो लोग आजकल युवा हैं नशे की लत में लग जाते हैं, गलत राह पे चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने पैशन को खो देते हैं, और आज उनको ज़रूरत है कि अपना जो पैशन है उसको जिंदा करें और देखें, समझें उसको कि हम किस फील्ड में आगे निकल सकते हैं, किस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं, वो अपने पैशन को बनाएं और ना
जॉब की, अगर जॉब भी आप कर रहे हैं वो भी करते रहे, हम उसको ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जॉब छोड़ें, बल्कि जो अपना पैशन है उसको एक नए ढंग से जिए, नए अनुभव से जिए। जैसे कि अपने बाइक राइडर्स आकाश कोहली जी हैं, इनकी ऐसी दृढ़ इच्छा हुई कि बाइक राइडिंग से जे हिमाचल प्रदेश पे लगभग 1000 किलोमीटर है, और मैं बता दूं जो रास्ते हैं वो इतने आसान नहीं होते, कोई भी जगह हो और वो पहाड़ी इलाका है, और फिर भी इन्होंने रिस्क लेके वो चीज़ अचीवमेंट किया। और आज 15 दिन की लगभग जर्नी इनकी ऐसी रही है, उसमें आए और यहाँ ग्वालियर में इनका काफ़ी स्वागत भी हुआ है, काफ़ी लोगों ने सराहना भी की है इस कार्य के लिए कि भाई युवा चाहे तो कोई भी अचीवमेंट उसके लिए बड़ा नहीं होता। धन्यवाद। आप देखते रहे एक देश एक आवाज़ न्यूज़।